गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था विद्युत धारा व पवन वेग के मध्य संबंध। आज हम डिस्कस करेंगे ओम का नियम। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। ओम का नियम तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक सिंपल नियम है ये, देखिए प्रकृति का मूलभूत नियम नहीं है, ठीक है। जैसे हम कहें कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो वैसा एक नियम नहीं है। ओके, तो ओम का नियम क्या कहता है कि जर्मन साइंटिस्ट जीएस ओम ने अपने प्रयोगों के आधार पर किसी चालक में प्रवाह धारा के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल इत्यादि नियत रहें, तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। ठीक है, देखिए ये अपने पास एक कंडक्टर है, चालक है, और जिसमें प्रवाह धारा कितनी है I, और इस चालक के सिरों के मध्य विभवांतर है V। ये नियम क्या कहता है, यदि किसी इस नियमानुसार क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, ताप, दाब, व पदार्थ की प्रकृति नियत हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। धारा हम I ले लेते हैं, तो अर्थात क्या आ जाएगा अपने पास, अर्थात I समानुपाती V, या इसको भी लिखते हैं V समानुपाती I, और समानुपाती का साइन हटाएंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा अपने पास RI, जहाँ R एक समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और R इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा, चालक का प्रतिरोध R इक्वल टू V अपॉन I, R इक्वल टू
वी अपॉन आई, वी इक्वल टू आर आई और आर इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा वी अपॉन आई। और चालक के प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक के ओम होता है जिसे ओमेगा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब यदि भौतिक अवस्थाएं लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, ताप, पदार्थ की प्रकृति सब नियत हो तो आई समानुपाती क्या होगा वी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर विभवांतर दुगुना कर देंगे तो करंट भी दुगुनी हो जाएगी, विभवांतर आधा कर देंगे तो करंट भी आधी हो जाएगी। तो आई समानुपाती क्या हो जाएगा वी, या इसको वी समानुपाती और v इक्वल टू और आर ए के जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और आर इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास v अपॉन आई, और चालक का प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, और जिसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं। यहाँ से अपने एक ओम की परिभाषा भी निकाल सकते हैं। वन ओम की परिभाषा देखिए, यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट और I इक्वल टू 1 एम्पियर है तो R इक्वल टू V 1 वोल्ट I 1 एम्पियर, तो R इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1 वोल्ट पर एम्पियर, और 1 वोल्ट पर एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा 1 ओम के, 1 ओम के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर 1 वोल्ट और वह उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है तो उस चालक का प्रतिरोध है वो 1 ओम में होगा। क्लियर हो गया। अगर मैं I और V के मध्य अगर ग्राफ ड्रॉ करें, y एक्स पर हमने ले लिया है I और x एक्सिस पर ले लिया है V। अगर इनके मध्य ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ अपने को एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में प्राप्त होगा जो मूल बिंदु O से गुजरेगी। ठीक है, अब इस ग्राफ पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट B और एक पॉइंट A। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ जो धारा है बिंदु A के संग धारा है वो I1 और विभवांतर है वो V1, और B के संगत जो विभवांतर है वो V2 और धारा है वो I2। क्लियर। और ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा, तो ये जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा डेल आई, और ये डिफरेंस रहेगा वो रहेगा डेल वी। क्लियर। तो अपने पास ट्रायंगल है वो है ए बी सी में। अगर इस ट्रायंगल में ना देखेंगे तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा डेल आई अपॉन डेल वी, और डेल आई अपॉन डेल वी अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन आर, तो यह आर बराबर आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अगर हम आई को वाई एक्सिस पर लें और वी को एक्स एक्सिस पर लें तो उस कंडीशन में चालक का जो प्रतिरोध होगा वो ग्राफ के ढाल के व्युत्क्रम के बराबर होगा।
ग्राफ के ढाल के विपरीत क्रम के बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो r इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा 1/tan थीटा। आगे देखिए, अपने इसमें अपवावेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, देखिए इसमें अपने पास एक चालक दर्शाया गया है जिसकी लंबाई है वो L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। इस चालक के सिरों पर भी विभवांतर आरोपित करते हैं तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर स्थापित हो जाता है, जिससे इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवावेग VD वेक्टर से गति करते हैं, जिससे चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I इक्वल टू NaEVD। एन आपको बताया था इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और VD अपवाह वेग। समझ में आ गया? अब देखिए, चूंकि अपवाह वेग VD इक्वल टू EE अपॉन M इंटू टू, VD इक्वल टू E कैपिटल E अपॉन M इंटू टू, अपने पास क्या जाएगा, अतः I इक्वल टू NaE और VD आ जाएगा EM इंटू टू, हो जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा I इक्वल टू NaE स्क्वायर अपॉन टू इंटू M और इधर E। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जहाँ आपको ये बताया दिया था NaE बताया दिया आपको, तो यहाँ पर विश्रांति काल है और M में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, और E विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, चूंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा वो E इक्वल टू V अपॉन L। V यहाँ पर चालक के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर हो गया, L चालक की लंबाई, तो मेरे पास आ गया E इक्वल टू V अपॉन L। अतः क्या जाएगा, I इक्वल टू NaE स्क्वायर टू अपॉन M और इन V अपॉन L इक्वल टू V अपॉन L। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ml अपॉन NaE स्क्वायर टू और इंटू I। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, फिर देखिए, नियत ताप पर दिए गए चालक के लिए ml अपॉन NaE स्क्वायर टू नियतांक है, अतः V समानुपाती अपने पास आ जाएगा I, V समानुपाती I, और ये क्या अपना ओम का नियम, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं V इक्वल टू RI और इक्वेशन 4, और जहाँ R चालक का प्रतिरोध है, जहाँ है वो चालक का प्रतिरोध है, और इक्वेशन थर्ड व इक्वेशन 4 की
तुलना करने पर, अगर ये तुलना करेंगे तो अपने पास आ जाएगा R इक्वल टू ml अपॉन एन ए स्क्वायर एन ए ई स्क्वायर टो। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, क्लियर हो गया। तो R इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टो। और देखिए चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का है उसका प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो R इक्वल टू अपने पास आ जाएगा रो एल अपॉन ए, और जहाँ रो एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो अपने पास क्या जाएगा, रो बराबर इक्वेशन 5th और 6th की तुलना करने पर, इक्वेशन 6 की तुलना करने पर, अगर तुलना करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ए ई स्क्वायर, और क्या जाएगा, ए नहीं आएगा यहाँ पर, R इक्वल टू रो। तो L और A को अपने को छोड़ देना है, तो क्या जाएगा, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। इक्वेशन नंबर 8, 7 है क्या, 7। ओके, तो ये आ गई अपनी प्रतिरोधकता। और चालक की जो चालकता होती है वो उसकी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो 1 अपॉन रो करेंगे तो ये इन्वर्स में चला जाएगा ना, तो ये आ जाएगा अपने पास एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। ओके, क्लियर। तो आपसे अगर ये इतना ही पूछता है ओम के नियम की व्युत्पत्ति करो, तो आपको इतना ही करना है, इससे आगे नहीं करना है। और फिर आपसे आगे पूछे कि रो की वैल्यू ये सिद्ध करो, ये कर सकते हो। अगर आपको सिग्मा की वैल्यू पूछे तो आगे कर सकते हो इसको आप। ओके, जितना पूछा जाए उतना ही करना आपको। आगे देखिए ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। देखिए आपको बताया था मैंने, कोई चालक है जिसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, उसके सिरों के मध्य भी विभवांतर आरोपित करते हैं, तो उसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है E वेक्टर, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन है वो अपवावेग VD वेक्टर से गति करते हैं। ठीक है, और जिससे विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा व अपवावेग के मध्य निम्न संबंध होता है। I इक्वल टू एन ए ई वी डी। इक्वेशन नंबर 1। I धारा हो गई, n मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व या एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, a क्षेत्रफल, e इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और वी डी अपवावेग। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको बताया था विद्युत
धारा घनत्व। तो विद्युत धारा घनत्व क्या होता है? J इक्वल टू आई अपॉन ए। J इक्वल टू आई अपॉन ए। तो आई की वैल्यू पुट करेंगे, एन ए ई वी डी अपॉन ए। ए से ए कैंसिल, J इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एन ई वी डी। इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाएगी सेकेंड। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो J इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? एन ई वी डी। और अपवा वेग का परिमाण लेंगे तो अपवा वेग का परिमाण होता है वी डी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई एम अपॉन एम इंटू टो। स्मॉल ई बता दिया आपको मैंने, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, और टी विश्रांति काल, टो और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो अपने पास क्या जाएगा? कहता है J इक्वल टू एन ई और वी डी आ जाएगा ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टो। हो जाएगा? तो J इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? J इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम और इंटू ई। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। और देखिए, नियत ताप पर दिए गए चालक के लिए एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम पद या राशि एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम नियत है, जिसे सिग्मा से दर्शाते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। तो अपने पास आ जाएगा J इक्वल टू सिग्मा ई। J इक्वल टू आ जाएगा अपने पास सिग्मा ई। और इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और या इसको म्यू भी लिख सकते हैं, J समानुपाती E। J समानुपाती E। तो यहाँ क्या हो गया? क्या स्पष्ट हो गया कि किसी चालक के अंदर विद्युत धारा घनत्व है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है। और इसके अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो ओम के नियम का सूक्ष्म रूप है, J इक्वल टू सिग्मा ए। और ओम के नियम का सदिश रूप लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और सिग्मा आपको मैंने बताया था, ये यहाँ सिग्मा है वो पदार्थ की चालकता। तो इक्वेशन 3 और 4 की तुलना करने पर पदार्थ की चालकता सिग्मा अपने पास क्या जाएगी? सिग्मा एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। ये अपनी है पदार्थ की चालकता। इक्वेशन नंबर 6 पदार्थ की चालकता। और प्रतिरोधकता निकालेंगे। प्रतिरोधकता होती है चालकता का व्युत्क्रम। तो रो इक्वल टू
1/सिग्मा, उल्टा करेंगे तो रो इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टू। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 7। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। रो इक्वल टू m अपॉन एन स्क्वायर टू, एन स्क्वायर टू, इसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, ये है ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। किसी चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत धारा घनत्व है वो विद्युत क्षेत्र के सीधे समानुपाती होते हैं। जैसे था उसमें V समानुपाती क्या था, I, या हमने लिखा था I समानुपाती V। ठीक है, तो यहाँ I है तो इसके सिमिलर यहाँ क्या है J, और विभवांतर है तो यहाँ पर वो रोल कौन अदा कर रहा है, यहाँ E। ठीक है, अब इसको तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते क्योंकि विभवांतर और धारा दोनों ही क्या होती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने V को किस रिप्लेस कर दिया, E से, और I को J से। ओके।